हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनिर्बान दत्ता हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर अर्पिता शर्मा। बोथ ऑफ अस हैव स्टार्टेड अ वेंचर नोन एज एवरग्लो माइंड, जहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट कंसल्टेशन फॉर साइकेट्री एंड साइकोथेरेपीज। और आज हमारा पहला वेबिनार है। इट्स मोस्टली ऑन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सो एंजाइटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको लेके पेशेंट्स काफी आते हैं ओपीडीज में। बहुत कॉमन कंप्लेन होता है कि पूरा दिन घबराहट रहता है, चिंता रहता है, ठीक से नींद नहीं आता है। इस कंप्लेन्स के लिए बहुत सारे थेरेपीज और मेडिकेशन है। आज का वेबिनार मेनली है कि हम एंजाइटी को समझे, कैसे ये होता है और क्या क्या फैक्टर्स होता है जो अगर हो तो एक इंडिकेशन है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। डॉक्टर अर्पिता भी है हमारे साथ। तो पहले मैं थोड़ा इस बारे में बात करूंगा कि एंजाइटी क्या है और क्या क्या सिम्टम्स है जो आप में हो तो अगर आपको लगेगा कि आपका एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर अर्पिता डिस्कस करेंगी कि व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जैसे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमारा लाइफ बेटर हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। आज का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसे एंजाइटी क्या है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि फियर और एंजाइटी क्या है, तो आज इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। कुछ और सिम्टम्स डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी में क्या क्या होता है और कब इसको डिसऑर्डर बोलेंगे और क्या क्या कॉमन टाइप्स है डिसऑर्डर्स के, कैसे एंजाइटी हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और फाइनली कुछ मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं इस एंजाइटी प्रॉब्लम्स को। क्या एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक इंटेंस और परसिस्टेंट वरी है अबाउट वेरियस लाइफ सिचुएशंस। हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं डेली जो ज्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी किसी लोगों में ये इतना वरीसम हो जाता है कि वो परसिस्ट करता है और उनका बहुत एक लाइफ का प्रोमिनेंट पार्ट बन जाता है। जैसे कि क्या क्या कॉमन लाइफ सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे इंटरव्यूज हो गया, एग्जाम्स हो गया, हमारा कोई पास का या नोन पर्सन बीमार हो गया, या फिर हमें कहीं पे परफॉर्मेंस या स्पीच देना है, हमारे लव्ड वन से हम सेपरेट हो रहे हैं, या फिर बहुत ही सिंपल सिचुएशन जैसे कहीं जाना हो, कैसे जाना हो, ट्रेन से, बस से टाइम से पहुंचना है कि नहीं, कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सब काफी सिंपल और एवरीडे सिचुएशंस हैं जिसमें एंजाइटी होता है। चलिए थोड़ा समझते हैं फियर और एंजाइटी क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ये बहुत कॉमन कॉस्ट प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मुझे डर लगता है या मुझे घबराहट लगता है। क्या है इन दोनों में अंतर, क्या है? जो डर होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब वो सब में होता है, बट एंजाइटी सब में नहीं होता है। सिचुएशन, डर में सिचुएशन होता है, एंजाइटी में सिचुएशन सोचा जाता है, वो सामने नहीं होता है। डर में जो सिचुएशन के मुताबिक डर होता है, बट एंजाइटी में सिचुएशन से कई गुना ज्यादा घबराहट होता है। एक जो डर होता है वो सिचुएशन ठीक होने पे अपने आप खत्म हो जाता है, बट एंजाइटी जरूरी नहीं है कि सिचुएशन चले जाने पे खत्म हो जाए। और डर कभी जरूरी है बिकॉज वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो हमको डेंजर से बचाता है, बट एंजाइटी जनरल इमोशन में ज्यादा काम करता है और इमोशनल डिस्ट्रेस करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप जंगल में जा रहे हो या रास्ते में जा रहे हो और कोई सांप दिख जाए या कोई भी जानवर दिख जाए जिससे आपको डर लगता हो, जैसे कोई सांप दिख गया हो, तो इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। किसी भी आदमी को, औरत को डर लगेगा इफ दे आर गोइंग थ्रू अ डार्क रोड एंड दे सी अ स्नेक इन फ्रंट ऑफ देम। वो यूनिवर्सल है, सब में होगा। उसमें सांप आपके सामने प्रेजेंट है, द एनिमल दैट इज फियर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। अब दैट इज डेडली, अगर सांप काट ले तो जान भी जा सकता है, तो जो डर है वो प्रोपोर्शनेट है सिचुएशन से। और चलो वो सांप निकल गया या आप सिचुएशन से बच गए, देन आपका डर खत्म हो जाता है। मे बी आप अगली बार से केयरफुल रहोगे वैसे सिचुएशन में जाने के लिए, बट उस टाइम के लिए यू आर रिलीव। और वो हेल्पफुल है क्योंकि अगर आप डरोगे नहीं तो देर इज चांस कि यू कैन बी बिटन बाय द स्नेक। नाउ एक और सिचुएशन समझते हैं कि आप ऐसे अंधेरे रास्ते से जा रहे हो, कोई भी अंधेरे रास्ते से जा रहे हो, आपको सांप नहीं देख, बट आपको एंजाइटी हो रही कि कहीं आगे आ जाए। तो ये यूनिवर्सल नहीं है। अंधेरे रास्ते से जाने से सबको नहीं लगता कि सांप आ जाए, बट आपको लगता है स्पेशली। ये सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो कि शायद सांप आ गया हो, ये डिस्प्रोपोर्शनेट है ही नहीं कुछ, शायद उस जगह पे कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसा कोई इंसिडेंट का, बट आपको बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है उस बारे में। इवन आप चले जा रहे हो, जब तक आप जाओगे उस रास्ते से, तब तक ये घबराहट आप में रहेगा, वो रिजॉल्व नहीं होता है।
और उससे इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस होता है। और भी कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे आपको आपका एचओडी या फिर आपका बॉस आपको बुला रहा है केबिन में, आप घबरा घबरा गए, क्यों बुला रहे हैं? शायद कोई और को बुलाए, वो घबराएगा नहीं, वो खुशी होगा, शायद अप्रेजल के लिए बुला रहा होगा, लेकिन आप दिमाग में सोच रहे हो शायद नौकरी से निकालने वाले हैं। सो ये जो सिचुएशन है आप इमेजिन कर रहे हो, और इमेजिनेशन के बेसिस पे आप घबराहट हो रहा है। तो दिस इज मेनली द डिफरेंस बिटवीन अ फियर एंड एंग्जाइटी। फियर बहुत कॉमन है, यूनिवर्सल है, जो सिचुएशन सामने होता है उससे होता है, बट एंग्जाइटी इमेजिन्ड होता है, और वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट होता है। अब क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है एंग्जाइटी के? जैसे बहुत ज्यादा सोचना एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, अभी जो हमने सिचुएशन बताया, आपके बॉस ने आपको अचानक चेंबर में बुलाया और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो इसके बारे में, क्यों बुलाया होगा, क्या मुझे निकालने वाले हैं, क्या डांटने वाले हैं, शायद मेरा प्रोजेक्ट कुछ खराब हो गया, शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप उस सिचुएशन में इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि आपको इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, आप कहीं और ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। नेगेटिव थॉट्स आना, शायद मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे इस बार, शायद मुझे फायर कर देंगे, मेरा डिमोशन हो जाएगा, सारे नेगेटिव थॉट्स आना। बट शायद वो अप्रेजल के लिए बुला रहा हूँ, शायद कोई बात ही ना हो, जस्ट ऐसे मिलने के लिए बुला रहा हूँ, कोई फीडबैक देने के लिए बुला रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कि ऐसे सिचुएशन से पहले आप घबरा रहे हो, आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, मतलब आपका हार्ट बीट तेज हो जा रहा है, आपका हाथ कांप रहा है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, गुस्सा हो जाना, कभी कभी ऐसा होता है कि मसल टेंशन हो जाना, बहुत ज्यादा रेस्टलेस लगना, एक चीज में ध्यान नहीं लगा पाना और टायर्ड लगना, ये सारे बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो एंग्जाइटी में होते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशन सिचुएशन स्पेसिफिक होता है। चलिए आप थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या कॉमन टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। एक को हम जो मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप जो हर दिन का नॉर्मल सिचुएशंस है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। जैसे कि आज आपको कहीं किसी से मिलने जाना है, आप पूरा दिन सोच रहे हो कि कैसे जाऊंगा मैं, ठीक से टाइम से पहुंच पाऊंगा कि नहीं, गाड़ी मिलेगा कि नहीं, बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर मैं कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो नाराज हो गए, या फिर वापस ठीक से आ पाऊंगा नहीं, खाना ठीक से होगा वो कि नहीं, और बहुत ही नॉर्मल जो बाकी लोगों को टेंशन होगा ही नहीं, लेकिन आपको इस बारे में हर दिन टेंशन होता है। दूसरा क्या है? इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, अपने आप को लेके, अपने परिवार वालों को लेके। हर 2 महीने 3 महीने में आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ये डर से कहीं कुछ निकल ना जाए, निकल नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद भी आपको यकीन नहीं होता, आप पूरा दिन मोबाइल में, नेट में, गूगल में पड़े रहते हो, शायद कोई बीमारी का सिम्टम मिल जाए आपको, और बाई चांस अगर कुछ भी बीमारी हो गया, तो उसको लेके पूरा दिन आपको चिंता रहता है कि कोई कोई ज्यादा बीमारी, कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गया, कैंसर जैसा, एचआईवी जो बहुत कॉमनली डेडली बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग है और कॉमन डोमेन में, उसको लेके ज्यादा चिंता करना कि शायद मैं इस चीज छूने से या फिर ऐसे हाइजीन मेंटेन करने से ये सब हो गया। तो ये बहुत कॉमन चीज है, और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे लेके कि पूरा दिन ये कुछ ना कुछ बीमारी के लेके टेंशन लेते हैं। और एक क्या है, पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। पैनिक में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए एपिसोड्स आते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता होता है आपको, उसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना, हाथ पैर कांपना, स्वेटिंग होना, ऐसा लगना कि शायद मर ही जाएंगे, जिसको हम इम्पेंडिंग डूम बोलते हैं, कि आज जिंदा नहीं रह पाएंगे, इस एपिसोड को हम बच नहीं पाएंगे, और नेक्स्ट एपिसोड आने तक पूरा टाइम उसी के बारे में चिंता करने की, नेक्स्ट एपिसोड कब आ जाएगा, शायद अभी निकलूंगा रास्ते में आ जाए, शायद ऑफिस में हूँ ऑफिस में आ जाए, ऐसे टाइम पे आ जाए तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। इससे क्या होता है कि लोग बाहर जाना ही बंद कर देते हैं, इतना अवॉइडेंस हो जाता है, सोशल सिचुएशन अवॉइड करते हैं इस डर में कि कहीं ऐसे टाइम पे वैसा एपिसोड आ गया जब मैं पूरा ऐसे बीमार हो जाऊंगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, मरने जैसा हालत हो जाएगा, तो क्या होगा। और ये बहुत सीवियर कंडीशन में कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं फोबिया, स्पेसिफिक चीज में डर, जैसे हाइट से डर लगना, रात से डर लगना, क्लोज स्पेस जैसे लिफ्ट वगैरह हो गया उसमें डर लगना, कभी कभी ओपन स्पेस में भी डर लगना जहां से भागना मुश्किल है, जैसे कि मार्केट में हो गए, या खुले जगह पे हो गए, खुले मैदान में हो गए, ऐसे सिचुएशन, या फिर एनिमल से डर लगना बहुत कॉमन है, इसको स्पेसिफिक चीजों में बोलते हैं फोबिया। और एक है जो उसको बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी, बच्चों में ज्यादा कॉमन है लेकिन एडल्ट्स में भी होता है, जहां किसी से सेपरेट होना, जैसे कोई जो हमारे बहुत करीब हो, जैसे पेरेंट्स बहुत कॉमन कॉमन होता है, स्पाउस हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिससे सेपरेट होने के ख्याल से हमको बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होता है, उसको बोलते हैं हम सेपरेशन एंजाइटी। अब जानते हैं कि एंजाइटी हमारे लाइफ
को कैसे इम्पैक्ट करता है? बहुत कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट ही हमारा एफिशिएंसी कम हो जाता है। हम इतना सोचते हैं कि डेली लाइफ के बारे में कि हम काम ही नहीं कर पाते। ऑफिस में बैठे घर के बारे में सोच रहे, घर में बैठे ऑफिस के बारे में सोच रहे, छोटे छोटे चीजें, रिलेशनशिप्स, हमारे दोस्त, हमारे जो एवरीडे लाइफस्टाइल है उसके बारे में इतना सोच रहे हैं कि काम ही ठीक से नहीं कर पा रहे, हमारा वर्क परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है। घर में फैमिली मेंबर्स से झगड़ा हो रहा है, हम इरिटेबल रह रहे हैं हमेशा, किसी से बात ठीक से नहीं कर पा रहे। और क्या हो सकता है, सिचुएशंस को अवॉइड करना, जैसे पिछले स्लाइड में मैं बता रहा था कि पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे इस चक्कर में, इस एपिसोड के डर से लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं, ऑकेशंस में जाना बंद कर देते, इवन ऑक्यूपेशन ऑफिस में जाना बंद कर देते। इस घर में कि अगर रास्ते में हो गया, ऑफिस में हो गया, किसी फंक्शन में हो गया तो कितना एम्बेरसमेंट होगा, वहां पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोशल लाइफ बहुत और ऑक्यूपेशनल लाइफ दोनों बहुत हैम्पर होते हैं। कॉन्फिडेंस गिर जाता है, इतना एंग्जाइटी होता है जब आप कोई भी काम करते हो जिसमें इवन इफ यू आर ट्रेन्ड और वेल टैलेंटेड एंड केपेबल ऑफ डूइंग अ टास्क, आपको फिर भी अपने आप में डाउट होता रहता है, क्योंकि आपको डाउट होता है आपने ठीक से किया कि नहीं, शायद उसका आउटपुट कुछ गलत निकल जाएगा। इसके चक्कर में आपका एफिशिएंसी फिर से खराब हो जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहता। नींद, स्लीप इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जहां पे एंग्जाइटी बहुत अफेक्ट करता है। इनिशिएशन डिफिकल्टी होता है जहां पे आपको नींद आने में टाइम लगता है, सोते रहते हो, सीलिंग की तरफ देखते रहते हो, एंड ऑल द थॉट्स थ्रू आउट द डे कीप रनिंग ऑन योर माइंड कि कैसा गया दिन, क्या हुआ, क्या गलत हुआ, कल का दिन कैसा जाएगा, क्या क्या कल क्या क्या टास्क है, उसमें कुछ गलती हो गया नहीं कि नहीं, कैसे टाइम से टाइम करना है। तो पूरा थॉट्स आपके दिमाग में चलता रहता है और इस थॉट में आपका एनर्जी बहुत ड्रेन होता है। फिजिकली इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो, आपका ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी खाने का मन नहीं करता, या फिर कभी एंग्जाइटी में आप ज्यादा खा लेते हो। ये सारी चीजें हैं जो हमको एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड ये सब सिम्टम्स अगर आप में हो तो इट्स एन इंडिकेशन कि आपको डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, बिकॉज दे ये आपका डेली का एफिशिएंसी बहुत कम कर देता है। अभी आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर अर्पिता, वो थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफली आपको समझाएंगे कि कैसे इसको डील करते हैं, इस ऐसे सिचुएशंस को। सो थैंक यू डॉक्टर अनिर्बान। तो डॉक्टर अनिर्बान ने काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है एंजाइटी और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एंजाइटी इज नॉट बैड टू एन एक्सटेंट। ओके, एंजाइटी जो है वो एक हेल्पफुल डिफेंस मैकेनिज्म है हमें। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका एग्जाम है एंड अगर आप थोड़े से भी एंग्शियस फील नहीं करते तो आप पढ़ोगे नहीं, आप उतना मेहनत नहीं करोगे, अपनी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो टू एन एक्सटेंट यस, एंजाइटी इज हेल्पफुल, बट अगर वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देता है कि एंजाइटी इतनी बढ़ गई है कि आप बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे, आप अपने मन में वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इमेजिन कर रहे हो कि हाँ मैं तो फेल हो जाऊंगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो कैटास्ट्रोफाइजिंग द सिचुएशन that makes the anxiety dysfunctional. So that is the point where we need to step up and think कि हाँ यहाँ पे हमें treatment लेने की जरूरत है, because this anxiety is now not working for me but it has become against me. So that is one thing which we have to understand when we have to seek help कि कब anxiety वो threshold cross कर देती है। One more thing I want to add is कि why some people they are more anxious to particular situation और कुछ लोग नहीं होते हैं। So इसका biological basis है because you know your brain is more sensitive to the external stresses, जो भी stressful situation है, जैसे एग्जाम हो गया या कहीं जाना है या where you are expected to perform for example. So some people they are more sensitive to those stresses and उनमें वो anxiety levels अपने आप heighten हो जाते हैं। So those people they definitely need to seek help. सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे लिए। ठीक है, तीन एरियाज हैं जहां हम इंटरवीन कर सकते हैं। वन थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्रिवेंशन ऑफ द एंजाइटी, दैट यू डोंट फील दैट मच एंग्शियस। सो उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक फिजिकल हेल्थ जो है उसको प्रॉपर रखना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, देन डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, सम रिलैक्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज लाइक JPMR, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। इन सब के बारे में हम सब्सिक्वेंटली अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, बट ये कुछ स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं अपनी एंग्जाइटी लेवल को हाइटन करने। अब सेकंड चीज है कि ऑलरेडी यू आर सफरिंग, ऑलरेडी एंग्जाइटी जो है हैज सेट इन
and that is affecting your personal life, your professional life. So that is the point जहां आपको एक प्रोफेशनल से, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सीख करने की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट लिविंग अप टू द एफिशिएंसी विच यू कैन प्रोड्यूस. जितना आप काम कर सकते हो, जितना आप डिलीवर कर सकते हो घर पे या बाहर, उतना नहीं हो पा रहा है. तो दैट इज द पॉइंट कि यू शुड सी सम प्रोफेशनल. अब जब आप प्रोफेशनल के पास हेल्प के लिए जाते हो, साइकाइट्रिस्ट के पास हेल्प के लिए जाते हो, तो हम दो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड करते हैं यूजुअली. वन इज फार्माकोलॉजिकल एंड सेकंड इज नॉन फार्माकोलॉजिकल, दैट इज साइकोलॉजिकल. फार्माकोलॉजिकल यस, मेडिकेशंस हैं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस होती हैं कुछ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स का जो डिस्ट्रप्शन हो जाता है, जिसके कारण हम ज्यादा प्रोन हो जाते हैं एंजाइटी को, हम ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं. तो उन ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए, उनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ मेडिकेशंस यूज की जाती हैं, जो आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी जो डॉक्टर निर्माण ने अभी बताए, उसको कंट्रोल करते हैं. So that is one treatment. And second treatment is psychological. कि there are multiple different kind of psychotherapies, counseling modalities available हैं, जिसके जरिए हम understand कर पाते हैं कि anxiety क्या है, how we have to tolerate, we can tolerate the anxiety in a better way. बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि लोग बड़े ज्यादा हेजिटेंट होते हैं टू टेक मेडिकेशनल हेल्प, बिकॉज दे फील कि अगर हम मेडिकेशंस जो हैं वो लेते रहेंगे तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे मेडिकेशंस पे, और वो हेजिटेशन काफी देखी जाती है, एंड दे डोंट विजिट द साइकाइट्रिस्ट थिंकिंग कि हाँ डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. ऐसा कुछ नहीं होता है. if medications are required based on your severity of symptoms कि कितनी एंजाइटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके बेसिस पे टेलर मेड ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट जो है रिकमेंड की जाती है एक पर्टिकुलर पेशेंट को. एंड मेडिकेशंस भी हम स्टार्ट करते हैं एंड दे आर मॉनिटर्ड, दे आर सुपरवाइज. एंड वंस थिंग्स आर बेटर, चीजें कंट्रोल में है, यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंजाइटी, यू आर इन दैट स्टेट ऑफ टॉलरेटिंग द एंजाइटी एंड यू आर बेटर, देन मेडिकेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो हम स्टॉप कर देते हैं. एंड उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपको उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो झेलने पड़ेंगे. So another thing which Dr. Nirban also highlighted, that there are different kinds of anxiety disorders, as he pointed out. So different kind of anxiety disorders warrant a individual treatment. So once first of all, like understanding होनी चाहिए कि हाँ this is anxiety. Anxiety ऐसे दिखती है. कुछ लोगों को सिर्फ गट इश्यूज होते हैं, पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, and उनको पता होता है कि दे आर मोर एंग्शियस, दे आर स्लाइटली मोर प्रोन टू स्ट्रेस, and they keep on visiting gastroenterologists. But ultimately when it comes, despite all the tests are done, वो anxiety निकल के आती है. So anxiety बहुत different फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकता है. बहुत उसके सिम्टम्स होते हैं जिसको हम साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं, बॉडी सिम्टम्स होते हैं. So you need to understand how anxiety manifests and when and how to approach a mental health professional if you are suffering from these symptoms. Right. So I guess that webinar almost summarize हमने कर दिया है exactly क्या होती है anxiety, then difference between anxiety and fear, and symptoms क्या होते हैं anxiety के, different kind of anxiety disorders क्या हैं, and कब we have to go and seek a mental health professional का help when the anxiety symptoms are very much dysfunctional, they are creating lot of other issues in their lives. And the take home point one is that anxiety, yes, to an extent is not bad, but once the threshold is crossed, it is creating a lot of problems, and then we need to see some professional. Over to you, Dr. Nirma. Thank you, Dr. Arpita. Dr. Arpita has beautifully summed up the management plan. कैसे हम कोई भी पेशेंट जो एंजाइटी लेके आते हैं उसको डील करते हैं, एंड हाउ द ट्रीटमेंट फॉलोज. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉलो अप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काफी हमने देखा है कि पेशेंट आते एक बार एंजाइटी दवाई लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाते हैं, एंड दे लीव द मेडिसिन बिकॉज दे फील दैट वंस इट्स रिलीव्ड इट्स गॉन फॉरएवर. बट साइकेट्रिक इलनेसेस बहुत क्रॉनिक होते हैं एंड इट शुड बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड. मेडिकेशन टेपरिंग कैसे होना है, बंद करना है, इट शुड बी कंसल्टेंट विद अ साइकेट्रिस्ट. हम अपने आने वाले वेबिनार में ऐसे भी एक टॉपिक लेके आएंगे कि मेडिकल कंप्लायंस दवाई के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. Baki, I think we have come to the end of the webinar for today's session, and I hope it is enriching to everyone who has viewed it. Thank you. Okay, thank you. Bye.